आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मॉडर्न करियर एकेडमी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर वर्ब, प्रैक्टिस करने वाले हैं चैप्टर वर्ब के क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें बोला है नन बट टू वर्ड्स इज अफ्रेड ऑफ फाइटिंग। तो नन बट आप सबको पता होगा कि आपको कभी भी अगर कोई सब्जेक्ट आपको इससे जुड़ा हुआ है, नन बट से जुड़ा हुआ है, सॉरी ठीक है ना, क्या बताया मैंने कि कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका किससे जुड़ा हुआ है, नन बट से जुड़ा हुआ है, कोई भी सब्जेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, नन बट से जुड़ा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग जाएगी आपकी वर्ब आएगी। तो अब इसमें क्या जुड़ा हुआ है, नन बट से आपको कौन सा सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, सब्जेक्ट आपको जुड़ा हुआ है कोवर्ड्स। कोवर्ड्स क्या होता है आपका, होता है प्लूरल। कोवर्ड्स क्या होता है, प्लूरल। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या लिखी हुई है, इज लिखी हुई है, इसके आपकी सिंगुलर वर्ब है, जबकि हमारा सब्जेक्ट क्या है आपका, प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगी, वर्ब आपकी प्लूरल आएगी। तो ये क्या हो जाएगी आपकी, ये कट जाएगी, तो इसकी जगह क्या आएगी आपकी, रिमूव होके और आएगी। तो मैंने बताया आपको कि नन बट से क्या होता है कि वर्ब किसके अकॉर्डिंग आते हैं, नन बट के बाद जो कौन सा होता है आपका सब्जेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आती है। तो वर्ब सब्जेक्ट क्या है आपका, कोवर्ड्स है। तो कोवर्ड्स क्या हो गया आपका, ये प्लूरल हो गया सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया तो वर्ब कैसी आएगी, तो वर्ब भी आपकी प्लूरल आएगी। तो इज क्या होती है आपकी, सिंगुलर वर्ब है, तो आपकी इज हट जाएगी, तो प्लूरल वर्ब क्या आएगी आपकी, आर हो जाएगी। तो सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा नन बट कोवर्ड्स आर अफ्रेड ऑफ फाइटिंग। ठीक है ना। तो चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, तो मैनी अ ब्राइड हैव बीन बर्न्ड एंड किल्ड फॉर अ डाउरी। तो इसमें एक कंसेप्ट है, तो आपको ये दिया हुआ है मैनी ए, मैनी ए। इसमें दो कंसेप्ट है, एक तो आपका आता है मैनी और एक आता है आपका मैनी ए। मैनी ए, अगर आपको कभी मैनी से कोई सेंटेंस मैनी से शुरू हो रहा है तो इसके बाद जो आएगा ऑल प्लूरल आएगा। ऑल प्लूरल मीन्स मतलब, ऑल प्लूरल मीन्स आएगा आपका वर्ब, वर्ब आएगी, वर्ब आएगी आपका पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव जो भी आएगा आपका प्लूरल आएगा। और दूसरा फिर आपका क्या आता है भाई, अगर आपको मैनी ए दिया हुआ है तो ऑल सब चीज क्या आएंगी, ऑल आएगी सिंगुलर, यानी ऑल आएगी सिंगुलर। ठीक है ना, सिंगुलर। जैसे कि आपका नाउन स्लैश प्रोनाउन, वर्ब, ये आपकी आएगा पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव। तो सब क्या आएगा आपका, सिंगुलर आएगा। तो हमारे सेंटेंस में क्या बोला हुआ है, हमारे सेंटेंस में बोला हुआ है मैनी ए। तो मैनी ए के बाद क्या देखोगे आप, मैनी ए के बाद ऑल सिंगुलर आएगा, नाउन प्लूरल या वर्ब पोजेसिव एडजेक्टिव सब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। तो मैनी ए के बाद क्या आएगा आपका तो मैनी ए के बाद ब्राइट तो आपका सिंगुलर है। तो मैनी ए के बाद आपने देखा वर्ब क्या आई हुई है, प्लूरल आई हुई है, क्या आई हुई है, प्लूरल। तो लेकिन मैनी ए के बाद क्या आएगा, मैनी ए के बाद आएगा सब चीज सिंगुलर आएगी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, मैनी ए के अकॉर्डिंग ये आपका डिलीट हो जाएगा और इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा आपका, आ जाएगा है। तो आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा, मैनी ए ब्राइड हैज बीन बर्न एंड किल्ड फॉर डाउरी। तो इसमें सिर्फ ये कंसेप्ट है कि अगर आपको मैनी दिया हुआ है तो उसके बाद सब चीज प्लूरल आएगी, अगर आपको मैनी ए दिया हुआ है तो उसके साथ सब चीज सिंगुलर आएगी, नाउन प्रोनाउन वर्ब पॉजेसिव एडजेक्टिव दोनों के साथ। चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सुनिए। अब इसमें भी वाला कॉन्सेप्ट है ईच ऑफ, ईच ऑफ आ गया आपका, ईच ऑफ आ जाए, नीदर ऑफ, नाइदर ऑफ या आइदर ऑफ। ठीक है ना, इट इज। अगर कभी भी ऐसे कोई आपको ये वर्ड मिल जाएगी ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, तो उसके बाद क्या आएगी, सब चीज क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। क्या है, इसका भी कंसेप्ट है। इसका कंसेप्ट क्या है कि इनके बाद क्या है कि नाउन, नाउन स्लैश प्रोनाउन। तो आप क्या है, नाउन प्रोनाउन तो आपका क्या आएगा भाई, प्लूरल आएगा। नाउन और प्रोनाउन तो प्लूरल आएगा।
लेकिन जो वर्ब आएगी, वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी, और आपका जो पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा, पोजेसिव एडजेक्टिव, वो भी क्या आएगा, आपका सिंगुलर आएगा। तो अब क्या हो रहा है, ईच ऑफ दिया हुआ है, तो ईच ऑफ के बाद आपका प्लेयर्स क्या है, प्लूरल है। मैंने बोला नाउन प्रोनाउन तो प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब और पोजेसिव सिंगुलर आएगी। तो प्लेयर्स के बाद क्या लिखा हुआ है, ईच ऑफ के अकॉर्डिंग, या वर्ब क्या है कि सिंगुलर रहेगी, जब क्या लगा हुआ है, हैव लगा हुआ है, तो आपका हैव क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, और इसके लिए कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा हैज। ठीक है ना, तो सेंटेंस हमारे क्या बन जाएगा, ईच ऑफ these players have been warned not to repeat the silly mistakes। तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें बस ये याद रखने वाली बात है कि ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, ईदर ऑफ, इट्स एटसेट्रा के बाद नाउन प्रोनाउन तो प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब और पोजेसिव एडजेक्टिव जो आएगा आपका सिंगुलर आएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ वाला, अब आपको बोला है लाइम एंड लाइम एंड सोडा इज अ डाइजेस्टिव ड्रिंक। अब इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है कि कभी भी आप प्लूरल चीज को सिंगल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो उसमें आएगी वर्ब, आएगी आपको सिंगुलर आएगी। जैसे अब इसमें बोला है लाइम और आपका सोडा जो है, आपने इन दोनों चीजों को किस तरह से ट्रीट किया है, आपने ट्रीट किया है एक डाइजेस्टिव ड्रिंक की तरह। किस तरीके से ट्रीट किया, मैंने बताया लाइम एंड सोडा इज अ डाइजेस्टिव ड्रिंक है। मैंने बताया आपको, अगर किसी भी प्लूरल चीज को आप सिंगुलर की तरह ट्रीट करोगे तो वर्ब भी क्या आएगी, उसमें सिंगुलर आएगी। तो ऐसे इस क्वेश्चन में आपको बोला है सॉरी, लाइम एंड सोडा, यानी है तो दो चीज, लेकिन आप इन दोनों चीजों को किस तरह यूज कर रहे हो, आप कह रहे हो कि सिर्फ ये एक ड्रिंक है, तो यानी जब ये एक ड्रिंक की तरह ट्रीट कर रहे हो तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। जो भी आप क्या दी हुई, सिंगुलर दी हुई है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा, नो एरर। ठीक है ना, तो आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। तो इसमें बस ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर कभी भी आपको प्लूरल चीज को सिंगुलर की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो वर्ब आएगी सिंगुलर, अगर आप किसी सिंगुलर चीज को प्लूरल की तरह ट्रीट कर रहे हो तो वर्ब आएगी प्लूरल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें बोला है द मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रन वर ब्रोट टू द पुलिस स्टेशन फॉर इंटीग्रेशन। अब इसका भी कंसेप्ट समझते हैं हम। अब इसमें कंसेप्ट क्या है कि अगर आपको कोई भी वर्ब एंड नोट लाइक, ठीक है ना, एज वेल एज कि अगर कभी भी दो सब्जेक्ट आपके एंड नोट लाइक एंड लाइक एज वेल एज से जुड़े हुए हैं, तो उसमें जो आएगी वर्ब जो आती है, वर्ब जो आएगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। किसका आएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। मैंने क्या बताया, अगर कभी भी दो सब्जेक्ट एंड नोट लाइक एज वेल एज या एटसेट्रा और भी वर्ड है, ठीक है ना, एटसेट्रा, इन सबसे जुड़े हुए हैं, तो वर्ब जो आएगी हमारे फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो अब ये वाला सेंटेंस बोला एक सब्जेक्ट कितना हमारा, मदर, द मदर है, हमारा किससे जुड़ा हुआ, एज वेल एज से जुड़ा हुआ है। सेकंड सब्जेक्ट क्या हमारा, हर चिल्ड्रन। आप सोचोगे भाई चिल्ड्रन तो प्लूरल है, तो वर्ग अब क्या आ जाएगा आपका, सही हो जाएगा। लेकिन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर कोई भी दो सब्जेक्ट एंड नोट लाइक एज वेल एज और इट इज एक्सेट्रा इनसे जुड़े हुए हैं, तो जो वर्ब जो आती है हमारे फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो मैंने क्या बताया, तो मदर क्या है, आपके दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं एज वेल एज, यानी मदर और हल चिल्ड्रन, किससे जुड़े हुए, एज वेल एज से जुड़े हुए हैं। तो हमारी वर्ब जो आएगी फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, यानी दामोदर, यानी फर्स्ट सब्जेक्ट आपका दामोदर है और सेकंड आपका कितना है, चिल्ड्रन है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, यानी मदर क्या है भाई आपकी, एक सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग आपका वर्ब क्या हो जाएगा, आपका डिलीट हो जाएगा, और इसकी जगह कितना आएगा, वाज आएगा। क्या आएगा, वाज आएगा। आपको बस इसमें ये याद रखने वाली बात है कि कभी भी अगर दो सेंटेंस एंड नोट लाइक एज वेल एज या एटसेट्रा इनसे जुड़े हुए हैं, तो वर्ब जो आएगी आपकी फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो इसमें यही वाला कंसेप्ट यूज हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसने बोला है हिज बेनवोलेंस एंड काइंडनेस आर एडमायर्ड बाय हिज फ्रेंड्स, यानी उसकी दयालुता। अब इसमें भी एक कंसेप्ट है कि अगर कोई वर्ब, कोई सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट हुआ हुआ है और दोनों क्या दे रहे, सेम मीनिंग है, यानी जो वर्ड यूज हुआ है एंड से पहले
बिफोर लिख देता हूँ, बिफोर और आफ्टर। आफ्टर यानी मैंने कहा है कि अगर एंड से कभी भी दो नाउन ऐसे जुड़ रहे हैं, दो सब्जेक्ट ऐसे जुड़ रहे हैं, वर्ब जो क्या दे रहे हो भाई, सेम मीनिंग दे रहे हो, यानी जो एंड से पहले है वर्ड और जो एंड के बाद है वर्ड, दोनों क्या है, दोनों सेम मीनिंग जनरेट कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आएगी आपकी वर्ब जो आती है वो आएगी सिंगुलर। वर्ब सॉरी, वर्ब कितनी आएगी, सिंगुलर। हाँ, मैंने क्या बताया कि अगर कभी भी दो साउंड प्रोनाउंस करने वाले वर्ड, मतलब दो सेम मीनिंग वाले वर्ड क्या किससे जुड़े हों, आपके एंड से जुड़े हुए हों, तो वर्ब क्या आती है आपकी, वर्ब आपकी सिंगुलर आती है, सिंगुलर। तो ऐसी आपको बेनवोलेंस का मतलब होता है दया, और आपका काइंडनेस का ही मतलब कितना होता है भाई, दया या दया, दया या दयालु। तो आपने देखा किससे जुड़े हुए हैं, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं। तो मैंने आपको बताया अगर कोई भी आपकी सेंटेंस एंड से जुड़ा हुआ है तो दोनों क्या दे रहे हो भाई, सेम मीनिंग दे रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आती है, वर्ब आपकी सिंगुलर आती है। तो अब दोनों का मतलब क्या है भाई, दया है दोनों का मतलब, यानी सेम मीनिंग है, तो इनका मतलब है अब वर्ब जो यूज होगी वो सिंगुलर यूज होगी, जबकि इन्होंने क्या यूज करी हुई है भाई, आपकी आर यूज करी हुई है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इन दोनों के अकॉर्डिंग, ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं और मीनिंग आपका क्या दे रहे हैं भाई, सेम दे रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, आपका आर डिलीट हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा इज। तो आपका ये बन जाएगा, हिज बेनवोलेंस एंड काइंडनेस इज एडमायर्ड बाय हिज फ्रेंड्स। ठीक है ना, थोड़ी सी पेंसिल की इसकी एरो हम इरेज कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं अभी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। जो भी मैं आपको ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये सबको इस सब के सब किसी न किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में आए हुए हैं। आपसे उम्मीद है कि आपके लिए किसी आपके लिए भी हेल्पफुल होंगे। चलते हैं। अब इसमें बोला है सी नेवर हैज एंड नेवर विल अलाउ हर ओनली टू ज्वाइन आर्मी, यानी ये कहना चाह रही है सी नेवर हैज एंड नेवर अलाउ टू हर ओनली सन, यानी उसने कभी अपने लड़के को करा ना तो कभी अलाउ किया और ना कभी अलाउ करेगी, किस लिए, टू ज्वाइन आर्मी, यानी ना तो वो अपने लड़के को अलाउ किया है और ना ही वो क्या करेगी, अपने लड़के को अलाउ करेगी क्या करने के लिए, आर्मी ज्वाइन करने के लिए। तो अब आप देखिए, यह बोला हैज, ठीक है ना, सी नेवर हैज। अब उसने क्या अलाउ नहीं करा, अब हैज के बाद क्या आती है आपकी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है भाई, यहाँ तो ठीक है भाई, विल है, विल के बाद क्या आती है आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी वो कभी अलाउ नहीं करेगी, तो ये तो आपका करेक्ट है। लेकिन अब आपने देखा है तो हैज के बाद क्या है, हैज को भी अपनी क्या चाहिए भाई, वर्ब चाहिए, हैज के बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इसलिए इसने क्या करा, वह कभी अलाउ नहीं करेगी, तो हैज के बाद क्या, यहाँ तो है भाई कि वो कभी अलाउ नहीं करेगी, यहाँ क्या बोल रहा है, नहीं कभी अलाउ नहीं किया, तो इसके लिए क्या जाएगा, यहाँ पर आएगी वर्ब आएगी आपकी अलाउड, क्योंकि भाई वर्ब हैज है अपने बात क्या लेती है भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेती है। तो अब इसका मीनिंग बन गया सी नेवर हैज अलाउड एंड नेवर विल अलाउ हर ओनली सन टू जॉइन आर्मी, यानी कभी उसने अपने लड़के को कभी आर्मी ज्वाइन नहीं करने दी और ना ही वो करने देगी आर्मी ज्वाइन। ठीक है ना, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसे बोला है थ्री पार्ट्स ऑफ द लेसन आर येट टू बी कंप्लीटेड, यानी इस लेसन के तीन चैप्टर भी क्या रह रहे हैं, कंप्लीट होने अभी बाकी है। तो थ्री पार्ट्स ऑफ द लेसन आर येट टू बी कंप्लीटेड। अब इसमें बोला है, अब देखो इसमें बात कोई कई बच्चे क्या करेंगे, द लेसन देखेंगे, लेसन क्या है भाई आपका सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, आर को डिलीट करके यहाँ पर वो लिख देंगे इज, जबकि ऐसे नहीं है। इसमें बात हो रही है द पार्ट्स ऑफ द लेसन, यानी लेसन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जो बात हो रही है उस लेसन के तीन पार्ट्स की बात हो रही है। मैंने क्या बताया आपको, इसमें लिखा थ्री पार्ट्स ऑफ द लेसन, यानी लेसन की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, यहाँ क्या बात हो रही है, उस लेसन के तीन पार्ट्स के बारे में बात हो रही है, उस लेसन के तीन पार्ट्स के बारे में बात हो रही है। तो पार्ट्स क्या है आपके, तीन पार्ट हो गए, तो पार्ट का मतलब कितना, प्लूरल हो गए, तो इन पार्ट के अकॉर्डिंग क्या है आपकी वर्ब क्या हो जाएगी, आपकी प्लूरल हो जाएगी, तो आर क्या हो जाएगी आपकी करेक्ट हो जाएगी। तो ये मत समझना कि यहाँ पर द लेसन की वजह से ये प्लूरल कट कर इस आ जाएगी, जबकि मैंने बताया यहाँ पर द लेसन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर उस लेसन के तीन पार्ट्स के बारे में बात हो रही है।
तो ये पार्ट्स क्या है आपके, प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी आपकी वर्ब प्लूरल आएगी, तो आर क्या जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपको बोला है सी इज इंटेलिजेंट बट हर सिस्टर इज डल, यानी ये आपको मतलब ये आपको क्या होगा, ये आपको प्रैक्टिस करने से आएगा, बाकी इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट एरर नहीं है, ये आपको जब जितनी प्रैक्टिस करोगे प्रैक्टिस करने से उतनी आ जाएगा। ठीक है ना। अब उसने बोला सी इज इंटेलिजेंट बट हर सिस्टर इज डल, आपको वैसे भी नो एरर लगेगा। उसने बोला है कि उसकी सिस्टर क्या है, इंटेलिजेंट है, बट सॉरी यानी वह तो इंटेलिजेंट है लेकिन उसकी सिस्टर क्या है आपकी डल है, डल का मतलब बुद्धू है। तो बस ये आपको कुछ नहीं है, जब आप जितनी रीडिंग करोगे जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उससे आएगा आपको बस। तो ऐसा बोला भाई, इसमें कुछ नहीं है, हर सिस्टर के लिए क्या आएगा, इसकी वर्ब आएगी अपनी वाली अपना आप, तो इसमें बट हर सिस्टर यहाँ आपको ऐड करनी पड़ेगी इज। ठीक है ना, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। तो आपको बस क्या बोला, सी इज इंटेलिजेंट बट हर सिस्टर इज डल, यानी उसकी सिस्टर क्या है, डल है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब इसे बोला इंटेलिजेंस एज वेल एज नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट आर रिक्वायर्ड टू द ग्रास्प द मीनिंग ऑफ द बुक। मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई भी दो सेंटेंस आपके एंड से, ठीक है, एंड नोट, अभी प्रीवियस में हमने सोल्व करा एंड नोट एज वेल है, अगर कोई भी दो सब्जेक्ट आपके इनसे जुड़े हुए हैं तो वर्ब क्या आती है, वर्ब आपकी फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है ना। अब आपको दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, फिर दो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या आपका है, या तो आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड वाला क्या होगा आपका नॉलेज हो गया। ठीक है। अब ये इंटेलिजेंस क्या होती है आपकी बुद्धि, तो इसके अकॉर्डिंग है इंटेलिजेंस को मतलब क्या, अनकाउंटेबल नाउन है, और आपको पता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए क्या आती है, वर्ब आती है आपकी, सिंगुलर आती है। तो ऑफ द सब्जेक्ट ये क्या देगा, आर दिया हुआ है, तो ये आर डिलीट होकर क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा इज। ठीक है ना। तो इसमें कंसेप्ट ये वाला है कि अगर दो सब्जेक्ट एंड नोट लाइक या इटीसी और भी शब्द हैं उन अगर भी आ रहे हैं, तो फर्स्ट वाला जो आपकी वर्ब आएगी वो किसके आएंगी, फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएंगी। तो हमारा फर्स्ट वाला सब्जेक्ट क्या है, इंटेलिजेंट, जो कि आपका प्लूरल वो नॉन वो क्या बोलते हैं, नॉन काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी आपकी वर्ब सिंगुलर आ जाएगी इज। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसमें बोला है सो ऑनेस्टी ही वर्क दैट ही वाज रिवॉर्डेड बाय द चेयरमैन, रिवॉर्डेड बाय द चेयरमैन। अब इसमें एक कंसेप्ट है कि अगर कभी भी आपने एडवर्ब क्या करी है, बिल्कुल सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज कर लिया तो उसके बाद जो फॉर्म यूज होगी वो आपको इन्वर्टेड फॉर्म यूज होगी। ठीक है ना, बस इसमें ये सिंपल कंसेप्ट है, बाकी और कुछ नहीं। यानी अगर आपने कभी भी ये आपका सेंटेंस है और यहाँ पर आपने क्या यूज कर लिया, एडवर्ब यूज कर लिया स्टार्टिंग में, बिल्कुल ठीक है ना, एडवर्ब स्टार्टिंग में यूज कर लिया, तो उसके बाद जो ये फॉर्म आएगी ये आएगी इन्वर्टेड फॉर्म, इन्वर्टेड फॉर्म। अभी इन्वर्टेड फॉर्म क्या होती है आपकी, इन्वर्टेड फॉर्म होती है आपकी, पहला आती है हेल्पिंग वर्ब प्लस फिर आता है आपका सब्जेक्ट प्लस फिर बाद आपकी मेन वर्ब। ठीक है ना, ये होता है इन्वर्टेड फॉर्म आपकी। ठीक है ना, तो आपको देगा सो ऑनेस्टली, तो सो ऑनेस्टली क्या है आपकी एडवर्ब है, क्या है आपकी एडवर्ब है, क्या है आपकी एडवर्ब है। तो इसके बाद मैंने क्या बताया कि कभी भी अगर आपकी एडवर्ब वर्ब स्टार्ट वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाएगी तो उसके बाद इन्वर्टेड फॉर्म यूज होगी। तो यहाँ पर क्या है कि एडवर्ब आ गया। अब ये वाली कौन सी फॉर्म है आपकी, ये वाली आपकी असर्टिव फॉर्म लिखी हुई है, तो हम इसे चेंज किसमें करेंगे, आपकी इन्वर्टेड फॉर्म में यूज करेंगे। तो इन्वर्ट तो ये वाली क्या हो जाएगी आपकी, ये डिलीट हो जाएगी, इन्वर्टेड फॉर्म आ जाएगी इसकी, कितनी आ जाएगी, पास्ट है तो पास्ट में कितने आ जाएगी आपकी डिड आ गई, हेल्पिंग वर्ब आपकी, हेल्पिंग वर्ब कितना आएगी, अब सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है आपका ही, अब मेन वर्ब कितने आ जाएगी वर्ब, डिड ही वर्क, तो आ जाएगा सो ऑनेस्टली डिड ही वर्क दैट ही वाज रिवॉर्डेड बाय द चेयरमैन ऑफ द कंपनी। यानी इसमें याद रखने वाली बात यह है कि अगर कभी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में एडवर्ब आ जाएगी तो उसके बाद क्या होगी, इन्वर्टेड फॉर्म यूज होगी। इन्वर्टेड फॉर्म क्या होती है आपकी, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और मेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसा बोला है रिचेस एंड नोट कैरेक्टर ब्रिंग यू रिस्पेक्ट दिस डेज। इसमें तो कुछ नहीं है, आपको क्या बोला है, अब दो मैंने बताया था आपको
कि दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए हैं, एंड नोट से जुड़े हुए हैं। यानी कभी भी आपके दो सब्जेक्ट एंड नोट, लाइक या एज वेल एज से जुड़े हुए हो, तो आपकी वर्ब जो आती है फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो ये वाली बात आपको थर्ड वाला क्वेश्चन आ गया आपका, ये तीसरा क्वेश्चन है इस पीडीएफ का। तो पहला क्या हो रिचीज, पहला फर्स्ट सब्जेक्ट ये हो गया आपका। सेकंड वाला क्या हो जाएगा, कैरेक्टर। तो यानी अब वर्ब जो है किसके अकॉर्डिंग आएगी भाई, आपकी रिचेज के अकॉर्डिंग आएगी। रिचेज क्या है आपका, प्लूरल। तो प्लूरल क्या आपके अकॉर्डिंग कितनी आ जाएगी, वर्ब आ जाएगी। अगर सिंगुलर हो तब तो इसमें एस या लग जाता, लेकिन ये क्या प्लूरल है तो इसमें एस नहीं लगा हुआ, ऐसे लगा हुआ। तो आपका ये कैसा सेंटेंस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका नो एरर। ठीक है, आप उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगले वाले पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें बोला है नन बट दोज विद ऑनेस्ट रिकॉर्ड नीड्स टू कम टू मी फॉर हेल्प। यानी वही वाला फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ आ गया। अब इसमें बोला है नन बट। अब नन बट वाले सेंटेंस में वर्ब जो आएगी वो नन बट के बाद जो आपको सब्जेक्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग आएगी। अब इसमें नन बट के बाद सब्जेक्ट क्या है, दोज के है आपका प्लूरल। तो यानी वर्ब भी कितनी आएगी भाई, प्लूरल आएगी। अब वर्ब इसमें क्या दी है, नीड्स दी है। क्या दिया, नीड्स। जबकि हम एस या ई एस किसमें लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, तो अब हम इसमें से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, नीड्स हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कोई नीड आ जाएगा। ठीक है ना, इसमें नीड के साथ एक कंसेप्ट और है कि ये ऑक्सिलरी वर्ब होती है या आपकी क्या होती है, मेन वर्ब होती है। तो अब इसे हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं भाई, चैप्टर वर्ब की वो प्रैक्टिस शीट कर रहे हैं, तो अभी हम इसे यहाँ तक ही रहने देते हैं। तो मैंने बताया कि नन बट के बाद वर्ब कौन चाहिए, अगर नन बट के बाद जो सब्जेक्ट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो वर्ब क्या है आपकी, सब्जेक्ट क्या है, दोज क्या है, प्लूरल। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगी, वर्ब भी हमारी प्लूरल आएगी। तो अब यहाँ पर वर्ब में ऐसे लगा रखा था, जबकि एस या एस हम कब लगाते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर होता है। लेकिन हमारा सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर प्लूरल है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, रिमूव एस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नीड टू हो जाएगा। चलते हैं भाई आगे वाले क्वेश्चन। ठीक है ना, अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, ये सेकंड वाला क्वेश्चन आया है, एक और आया था, एक ये वाला है। ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी, ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस से आएगी। ठीक है ना, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये अंडरस्टैंडिंग आएगी। क्वेश्चन आपको देखते समझ में आया कि ये कैसे सोल्व करना है। ठीक है ना, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका, ये बोला है 4 माइल्स आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर अ यंग पर्सन लाइक यू। यानी 4 माइल्स आप जैसे लड़के के लिए क्या है, एक बड़ी बड़ी डिस्टेंस नहीं है। तो अब आपको जो बच्चे क्या करें, उसने देखा भाई 4 माइल्स क्या है, आपकी प्लूरल है। प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे, आप वर्ब भी प्लूरल देखोगे, तो आप क्वेश्चन क्या कर दोगे भाई, नो एरर लगा दोगे, नो एरर। जबकि आपको क्या बताया था मैंने, कि कभी भी अगर आपको सिंगुलर चीज की तरह सिंगुलर चीज को प्लूरल की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो वर्ब भी कितनी आएगी भाई, प्लूरल आएगी। लेकिन अगर हम प्लूरल चीज को सिंगुलर की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो वर्ब भी कितनी आएगी, आपकी सिंगुलर आएगी। तो ऐसे अब इसने जो बोला है ये वाला, ठीक है ना, अब इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि 4 माइल्स जो है आपकी, 4 माइल्स आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। यानी उसने बोला 4 माइल्स को जो है, अब उसने 4 माइल्स को एक चीज में कन्वर्ट कर दिया। एक कन्वर्ट क्या है, उसने बोला है अ सिंगल लॉन्ग डिस्टेंस। यानी 4 माइल्स जो है इतनी बड़ी दूरी नहीं है। यानी उसने क्या करा, 4 माइल्स को एक चीज में कन्वर्ट कर दिया। यानी ये क्या आपकी प्लूरल थी, इसे उसने सिंगल चीज में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें अ लॉन्ग डिस्टेंस यानी एक दूरी में कर दिया। तो मैंने बताया था अगर किसी प्लूरल चीज को हम सिंगुलर में ट्रीट कर रहे हैं तो वर्ब भी कितनी आएगी, सिंगुलर आएगी। इसलिए तो क्या हो जाएगा, आर का आपको प्लूरल दिया तो इसकी जगह कितने आ जाएगा, इज आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 माइल्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर अ यंग पर्सन लाइक यू। ये कैसे हुआ है, मैंने बताया अगर किसी प्लूरल चीज को आप सिंगुलर की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो वर्ब भी कितने आएंगे, सिंगुलर रहेंगे। ऐसे उसने एक 4 माइल्स को क्या करा है, एक लॉन्ग डिस्टेंस की तरह ट्रीट करा है, सिर्फ एक डिस्टेंस। तो इसलिए क्या है, वर्ब भी कितने आएगी, सिंगुलर रहेगी। चलते हैं अभी आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। अब इसने बोला है नो सुनर। ठीक है ना, सबसे पहले तो नो सूनर हार्डली स्कार्डली देखते हैं। आपको एक चीज आनी चाहिए, नो सूनर के साथ हमेशा कितना आता है भाई, आपने देखा भाई देन आ रहा है। तो नो सूनर के साथ देन आता है तो ये तो भी करेक्ट है भाई। नो सूनर हार्डली स्कार्डली के साथ तो वैन आता है, नो सूनर के साथ देन आता है। सबसे पहले तो आपको वर्ड देखते यही चेक करना है। तो इसलिए नो सूनर देखो, आपको पता लग गया देन। फिर दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि नो सूनर के आपकी एडवर्ब है। कभी भी एडवर्ब आपके सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाएगी तो वर्ब आपकी उसके बाद कौन सी फॉर्म यूज होगी, इन्वर्टेड फॉर्म यूज होगी। इन्वर्टेड फॉर्म क्या होती है आपकी, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट,
फिर मेन वर्ब। अब देखते हैं देन ही बिगन, तो ये बोला है नो सूनर ही वॉज ब्रोट हेयर देन ही बिगन टू फील अनईजी। तो यानी यहाँ पर असर्टिव फॉर्म यूज हुई भी है, तो हमें कौन सी यूज फॉर्म करनी होगी आपको, यहाँ पे ये वाला रिमूव हो जाएगा। नो सूनर के बाद कौन सी फॉर्म यूज होती है आपकी, इन्वर्टेड फॉर्म यूज होती है। इन्वर्टेड फॉर्म, इन्वर्टेड फॉर्म क्या है आपकी, हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन, फिर आपका सब्जेक्ट आता है, फिर आपकी मेन वर्ब आती है। ठीक है ना, वाज है। तो अब हेल्पिंग वर्ब, पहले हेल्पिंग वर्ब कितनी आएगी, वाज आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट क्या है आपका, ही आ जाएगा, और मेन वर्ब क्या है आपकी, ब्रोट, तो ब्रोट आ जाएगी। सेंटेंस आपका क्या बन जाएगा, तो नो सूनर वॉज ही ब्रॉट हेयर देन ही बिगन टू फील अनईजी। मैंने सिर्फ इसमें कंसेप्ट बताया कि कभी भी अगर हार्डली स्कार्डली वैन दी जाए तो सबसे पहले उसकी प्रीपोजिशन चेक करिए कि उसका जो कॉम्बिनेशन है वो आया हुआ है नहीं। जैसे नो सूनर के साथ देन आता है तो मैंने देन चेक कर, देन आया तो ये तो करेक्ट है। फिर दूसरा मुझे पता नो सूनर के आपका एडवर्ब होता है, तो कभी भी अगर नेगेटिव एडवर्ब आपका इस वर्ब की स्टार्टिंग में यूज हो रहा है, सेंटेंस की स्टार्टिंग में यूज हो रहा है, तो उसके बाद इन्वर्टेड फॉर्म यूज होती है। तो हमने देखा भाई ये तो आपकी असर्टिव फॉर्म यूज हुई भी है, तो इन्वर्टेड फॉर्म आएगी तो हम उसे इसमें कन्वर्ट कर देंगे, तो आपके क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नो सूनर वाज ही ब्रॉट हियर देन ही बिगन टू फील अनईजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नॉट ओनली विल ही गो देयर बट ऑल्सो ही विल स्टे, ये भी एक फ्रेज है, नॉट ओनली बट आल्सो। सबसे पहले तो ये चेक करना है कि नॉट ओनली का कंपैरिजन क्या होता है, नॉट ओनली कॉम्बिनेशन किससे है, बट आल्सो से। ये तो आपका करेक्ट है, नॉट ओनली बट आल्सो के साथ। नॉट ओनली विल ही गो देयर बट आल्सो ही विल स्टे। एक मिनट होल्ड करिएगा, देखते हैं सभी क्या दिक्कत है इसमें। नॉट ओनली विल ही गो देयर बट आल्सो विल ही स्टे। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर अभी आपने एडवर्ब यूज किया नॉट ओनली बट आल्सो, जो आपने सेंटेंस की फॉर्मेशन आपने इन दोनों के बीच में यूज करी है वही इसके बाद यूज होगी। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है जो आपने नॉट ओनली के बाद आपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर यूज किया है वही आपका बट आल्सो के बाद स्ट्रक्चर यूज होगा। ठीक है ना, तो आप देखोगे यहाँ पर आपने क्या स्ट्रक्चर यूज करा हुआ है भाई। ठीक है, आपने यहाँ पर कौन सा, विल ही गो, यानी ये वाला कौन सा स्ट्रक्चर है आपका, ये तो आपका भाई इन्वर्टेड फॉर्म है। मैंने बताया था इन्वर्टेड फॉर्म क्या होती है आपकी, इन्वर्टेड फॉर्म होती है पहले सब्जेक्ट फिर पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब। और बट आल्सो के बाद आपकी कौन सी यूज हुई है, असर्टिव। असर्टिव मैंने क्या बताया कि जो नोट ओनली के बाद जो सी आपको स्ट्रक्चर यूज हुआ है सेंटेंस को वही आपको यूज होगा। तो यानी इन्वर्टेड फॉर्म यहाँ पर यूज है, तो हम क्या करेंगे, बट आल्सो के बाद भी इन्वर्टेड फॉर्म यूज करेंगे। तो इन्वर्टेड फॉर्म यूज क्या करेंगे, पहले आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, तो कितनी आ जाएगी भाई, विल आ जाएगी। विल के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा ये, और विल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है तो कितनी आ जाएगी भाई, आपकी आ जाएगी स्टे। तो आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नॉट ओनली विल ही गो देयर बट आल्सो ही विल, सॉरी, बट आल्सो विल ही स्टे। ये आपका बन जाएगा। मैंने क्या बताया कि नॉट ओनली के बाद जो आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वही आपका बट आल्सो के बाद स्ट्रक्चर फॉलो होगा। तो यहाँ पर क्या यूज हुआ था, आपका यूज हुआ था इन्वर्टेड फॉर्म, तो हम भी इसके बाद क्या करेंगे, आपकी इन्वर्टेड फॉर्म यूज करेंगे। चलते हुए नया क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 18 वाला है, इसने बोला है ही लाइक द अदर मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली were left shelterless as a result of flood in the town. He liked the other member. अब देखो इसमें बोला है, अब सेंटेंस मैंने क्या बताया वही, एंड कोई अगर दो सब्जेक्ट आपका एंड नॉट लाइक एज वेल एज इससे जुड़े हुए हैं, तो वर्ब किस आएगी आपके फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो अब इसमें क्या है, आपका लाइक जुड़ा हुआ है और द अदर मेंबर्स जुड़े हुए हैं, ये आपका फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया। सेकंड सब्जेक्ट क्या होगा, द अदर मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, तो ये आपका सेकंड सब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना, तो लाइक क्या है, अब इससे पहले कितने आएगी भाई, आपकी वर्ब जो आएगी फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। फर्स्ट वाला सब्जेक्ट आपका क्या है, ही क्या होता है आपका सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो इस ही के अकॉर्डिंग क्या होगी, आपका ये जो वर्ब है प्लूरल, ये आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, और इसके जगह क्या आएगा आपका वॉज आएगा। ठीक है ना, तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही लाइक द अदर मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली वॉज लेफ्ट shelterless as a result of flood in the town। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें बोला द रिवर वॉज ओवरफ्लोन एंड द विलेज इज फ्लड।
ये भी आपको प्रैक्टिस से आएगा, इसमें भी कोई वैसा नियम नहीं है, वैसा रूल नहीं है, ये प्रैक्टिस से कैसे आएगा, क्योंकि आपको पता है ओवरफ्लो जो होता है आपका किसी और वर्क के लिए यूज होता है, जबकि वाटर के लिए यूज क्या होता है आपका ओवरफ्लो, ओवरफ्लूड होता है, ओवरफ्लूड। सॉरी, गलती है, पूरा ही गलत, तो क्या आएगा आपका ओवरफ्लूड यूज होगा, ओ वी, ठीक है, यानी कहने का मतलब है ओवरफ्लो जो होता है वो आपका क्या होता है भाई, किसी और किसी और टेंस में यूज होता है, जो किसी और इंटेंशन में यूज होता है, वाटर के लेवल में जो आपका जो वाटर के इंटेंशन में जो यूज होता है वो आपको ओवर फ्लूड होता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, द रिवर वाज ओवर फ्लूड एंड द विलेज वाज फ्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आपका आ गया नीदर डज, सॉरी, नीदर डज ही स्टडी नोर वर्क्स। मैंने बताया था आपको पहले नीदर आता है, आपको कैसे चेक करना कि नीदर कॉम्बिनेशन किसका है, नीदर का कॉम्बिनेशन नोर से है तो नोर तो ठीक है भाई। मैंने बताया था कि अगर कोई भी नेगेटिव एडवर्ब आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज आएगी तो आपकी क्या फॉर्म यूज होगी, आपकी इन्वर्टेड फॉर्म यूज होगी, जो फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में यूज होगी वही आपकी बाद वाले सब उसके बाद वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज होगी। अब देखो यहाँ पर पहले क्या बोले, नेगेटिव एडवर्ब के बाद कौन सी फॉर्म यूज हुई भाई, असर्टिव फॉर्म यूज हुई है, जो होती है भाई हमने पिछले वाले में बता रहा था। अब यहाँ पर नोर है, तो नोर के बाद भी क्या होगी आपकी असर्टिव फॉर्म, इन्वर्टेड फॉर्म यूज होगी। तो इन्वर्टेड फॉर्म क्या करेंगे भाई, यहाँ पर क्या है भाई आपकी प्रेजेंट में, तो ये भी आपका प्रेजेंट में रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा डज ही, तो आपको बन जाएगा डज ही वर्क्स, तो आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा सॉरी, आपको बोले नाइदर डज ही स्टडी नोर डज ही वर्क, यानी ना तो उसने स्टडी करी और ना ही उसने काम करा। तो मैंने आपको दो चीज बताई थी, कभी भी आपको जो नो सुनर दिख जाए, आपको नाइदर या इधर दिख जाए, तो आपको कॉम्बिनेशन चेक करिए, तो मुझे पता भाई नीदर के साथ क्या था आपका नोर होता है, तो नोर तो ठीक था। फिर मैंने बताया कि जो नेगेटिव एडवर्ब आपके सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज होती है तो उसके बाद आपकी इन्वर्टेड फॉर्म यूज होती है, तो आपने देखा भाई इन्वर्टेड फॉर्म यूज